जी नादरीन अस्सलाम वालेकुम। एमएस के वेदर अपडेट से मुनव्वर सलीम खोखर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 17 फरवरी है सन 2025। आज एक टॉपिक जो बड़ा अहम है, जिसकी बड़ी शिद्दत से हमारी आवाम को हमें ज़रूरत थी, वो थी बारिशों की। तो उसके हवाले से है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के एक तसलसल में मैंने बयान किया था कि लानीना जो है ना वो एक्टिव है। और लानीना जब सर्दियों में एक्टिव होता है तो बारिशें कम देखने को मिलती हैं, बने बनाए बारिश के सिलसिले भी बिगड़ जाते हैं। उसके बाद मैंने एक वीडियो डाली कि जी उसी तरह ही सूरत हाल आ रही है, बारिशें कम हो रही हैं, खुशहाली की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन अब लानीना जैसे फाल है तो हम जैसे जैसे गर्मियों की तरफ जाएंगे तो बारिशें एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी। और फिर इसके बाद एक तीसरी वीडियो डाली कि फरवरी का महीना यूं समझे गर्मियों का आखिरी महीना है मेट्रोलॉजी के हिसाब से, और लानीना कमजोर सही लेकिन फाल है। तो अब कल जो है 16 फरवरी को जो रीडिंग ली उसमें ये बताया गया कि हम एंसो फेज में दाखिल हो गए। एंसो का मतलब होता है न्यूट्रल फेज। न्यूट्रल फेज में जो है ना -8, जो -0.8 में, यानी कि 0.8 मनफी में हम इसको क्रॉस कर गए, 0.7 मनफी में चले गए हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे फिर 0.6, 0.4, 0.3, 0.2, फिर 0.0 मनफी में ये यहां तक आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम जमा 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जमा में। तो 0 से जमा 0.8 तक जो है, और नफी से 0 से नीचे आ जाए, नफी 0.8 तक के दरमियानी इलाका एंसो कहलाता है। दरमियानी ग्राफ एंसो कहलाता है। अब 0 से नीचे अगर एंसो के दरमियान है -8 तक, तो बेशक हम एंसो में है लेकिन हमारा झुकाव लानीना की तरफ है। अगर 0 से ऊपर जमा 0.1 की हमारी रीडिंग है या 0.2 की है, तो ये एंसो है लेकिन इसका झुकाव एल नीनो की तरफ है। तो अभी जो है हमारा 0.7 समथिंग मनफी में जो है ना हमारी रीडिंग है एंसो में है, लेकिन झुकाव लानीना की तरफ है और गर्मी भी तकरीबन रुखसत हो रही है। तो उसका फायदा हमें ये मिल रहा है कि मगरबी सिस्टम जो है मुल्क पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। इस हवाले से बताऊं कि 19 से 21 फरवरी के दरमियान मुल्क पाकिस्तान की तरफ एक अच्छा सिस्टम मुतवक्के है। मजीद अगर रीडिंग इसी तरह रही एंसो की, लानीना वाले झुकाव की तरफ हम रहे, तो ये बारिशें मजीद स्ट्रांग होती जाएंगी मार्च में जैसे हम दाखिल होंगे। अब मैं आपको बताऊं कि 19 फरवरी से 21 फरवरी के दरमियान बारिशों का सिस्टम एक्टिव होगा, और ये सिस्टम बारास्ता क्योंकि मगरबी है तो ये अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसकी वजह से पहले मुतासर होने वाले इलाकों में कोयटा आ गया, चमन, जोब, मीना बाजार, जोब के नजदीकी इलाका है, पशीन, जियारत, मुस्लिम बाग, मस्तोंग, दराजिंदा, लाखी चौन, वाहवा, रखनी, कोहलू, टांग, लकी, मरवत, बनू, मिरानशाह, थल, यहां तक ये सिलसिला आके फिर फैलाव इख्तियार करते हुए डेरा इस्माइल खान, पहाड़पुर, भक्खर, नूरपुर थाल, पारा चनार, मर्दान, पिशावर ऊपर की तरफ चला जाएगा। मालाकंड के बाद तेमरगरा, मदियान, चतराल, दरोश, कालाम, सुवारी, चारबाग, सवाबी, कोहाट, भटगराम सिटी, मुजफ्फराबाद, अभी आजाद कश्मीर की तरफ इसकी मूवमेंट शुरू हो गई है। शेतल हो गया, इस्लाम आबाद हो गया, इस्लामाबाद में इसने एंट्री डाल देनी है। फिर उसके बाद अटक आ गया, हरिपुर आ गया, मरी बाग, नीलम वैली, पिंडी घेब, रावलपिंडी, कलर, सईदा, तला गांग, पोठोहा रीजन की तरफ मैं आ रहा हूं। याद करें कि मैंने पिछले भी कुछ वीडियोस में कहा था कि पोठोहा रीजन इस वक्त तारीख की शदीद तरीन खुश्क साली से गुजर रहा है, और वहां के कुछ इलाकों में मैं पिछले से गया, पिछले कुछ माह पहले, तो मस्जिदों में इतनी गिरगिरा कर दुआ मांगी जा रही थी बारिशों के लिए कि मैं खुद हैरान हो गया। बाहर निकला, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हमारी फसलों का दारोमदार बारिशों पर है, ये बारानी इलाके हैं। तो फिर मुझे समझ आई, और उन लोगों को वाकई बारिश की बहुत जरूरत है, तो उनके लिए खुशखबरी है कि ये जितना भी सिलसिला आ रहा है, बाकी शहरों के नाम बताऊंगा लेकिन मैं एक अहम बात बता दूं, इस सिलसिले का सेंट्रल पॉइंट जहां पर बारिशें ज्यादा होनी है वो पोठोहार है। पिंडी घेर से लेके तलागांग, मंदरा, चकवाल, रवात, ये सारे इलाके शदीद बारिशों की लपेट में आएंगे। जेलम आ गया, मंडी बाउद्दीन आ गया, वही बात, मंदरा, रेवात, जेलम, भाबरा, कोटली, चढ़ोई, आजाद कश्मीर की तरफ चला गया हूं मैं। अब मीरपुर, झावरिया, झालर, गोजर खान, सरगोदा, फारूका, नूरपुर थाल, चनियोट, फैसलाबाद की तरफ मैं आ रहा हूं, यहां पर भी बारिशें हैं। फैसलाबाद के बाद बुआना, ननकाना साहब, हाफिजाबाद, गुजरात, तहसील बरनाला, ये आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज हैं। तहसील बरनाला, गुजरांवाला, सियालकोट, मुरीद के, लाहौर, नारवाल, जफरवाल, शकरगढ़, कसूर, चोनिया, बंगला, गोगेरा, ओकाड़ा, साहिवाल, दीपालपुर, पाकपतन, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एरियाज है। शेख फाजल, कमालिया, डोंगा बोंगा, विहाड़ी, झंग सदर, मियांवाली, जैदी टाउन, हैदर आबाद, थल, खुशा, मिठा टवाना, जाफरवाला, दोलेवाला, आधिकोट, फतेहपुर, चौकाजम, चौबारा, माड़ी, शाह सुखेरा, कैम भरवाना, सेंट्रल पंजाब आ रहा है। अब
टोबा टेक सिंह, गोजरा, पेंसरा, कमालिया, डोंगा बोंगा, हासिलपुर, बहावलपुर, हारूनाबाद, बहावलनगर, मंडी सादेगंज, मंडी मैकलोडगंज, बोरेवाला, चीचावतनी, हासिलपुर, लेडन, खैरपुर, टामेवाली, मेलसी, लोधरा, मियाचन्नू, लैया, डेरा गाजी खान, जामपुर। ज्यादा मेरे फॉलोअर जामपुर जनूबी पंजाब इस साइड से हैं रहीमर खान से, तो उनको बता दूं जामपुर, राजनपुर, मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला, जहानिया, अलीपुर, जतोई, लुंडी, सईदा, रखनी, चौक आजम, कोट अद्दू, कोलू, बारखान। तो यूं समझ लें कि जहर पीर से ऊपर खान बिला भी थोड़ा सा टच कर सकता है। बाकी ये बता दूं कि ये सिस्टम खान बिला से ऊपर ऊपर जो है ना मुतहरक और एक्टिव रहेगा। जहर पीर में या रहीम यार खान में या रुझान में या इससे नीचे के इलाके सखर तक अगर बारिश हुई तो वो हमारी खुश नसीबी होगी। अब दूसरी तरफ अगर हम आए तो इंतहाई जनूबी पाकिस्तान जैसे तुरबत हो गया, गवादर, माकोला, हब चौकी, कराची, खुजदार, बेला, उथल, उसके बाद और इलाके अमीरपुर खास, उमरकोट, हैदराबाद, नूरी आबाद, ठट्ठा, बदीन, मिठी, यानी कि ये बलूचिस्तान के सहली पट्टी, और फिर अगर सिंध में दाखिल हो तो उसके बाद कराची से ऊपर हैदराबाद, नूरी आबाद से फिर ये मटियारी हो गया, उमरकोट हो गया, और इंडिया बॉर्डर तक के इलाके हो गए, सहली भी ऊपर वाले भी। तो वहां पर इंतहाई गहरे बादल गुजरेंगे जो कि बारिश का बायस, हल्की सी रिमझिम का बायस बन सकते हैं। बाकी ऊपर वाले जितने भी शहर मैंने बताया, पंजाब के और कोयटा के और इस साइड के एरियाज जितने भी शहर बताए, कलर, सईदा, पोठवार, यहाँ पर दरमियानी से शदीद बारिशों का इम्कान है। झालावाड़ के इम्कान भी रोशन है और इंशाल्लाह हमारे खुश्क साली तकरीबन खत्म हो जाएगी इन एरियाज। और दूसरी बात ये बता दूं कि बारिशें शदीद तर भी हो सकती हैं, इसलिए कोशिश करें कि सफर करने से पहले अपनी तैयारी कर लें। ये थोड़ी सी अपडेट थी। मजीद भी मैं पिछले दिनों काफी बीमार रहा हूं, उसकी अपडेट मैंने डाली थी ग्रुपों में। अल्लाह पाक की रहमत हुई, अल्लाह पाक ने मुझे नई जिंदगी दी है। आप सब दोस्तों, मेंबर्स और मुझे मेरे चाहने वालों की ये दुआएं थी और मुझे कामिल यकीन है कि ये आप लोगों की दुआओं की वजह से ऐसा हुआ है कि अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी है। मजीद किसी भी मौसमी अपडेट के लिए आप MS के वेदर अपडेट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखेंगे तो आपको हमारी ID मिल जाएगी, जहां से आप हमारी नई और तफसीली अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।